अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 4 बजे से, और ये जो व्लॉग है कुल मिला के 2 दिन का है। तो यहाँ पे जी आज मैं लेकर बैठी हुई थी जी इतने सारे कपड़े जो कि रफ़ हो चुके थे काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा कि इनको नए तरीके से जो है ना वो मैं कुछ इस तरह का इनका बनाऊँ कि ये दोबारा से यूज़ हो सके। अच्छा, तो आज मैं बना रही हूँ साथ में दाल और करेले की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने दाल को सोख होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने करेलों को फ्राई होने के लिए रख दिया है। सिलाई का काम ख़त्म करने के फ़ौरन बाद मैं कुकिंग की तरफ आ गई थी। और यहाँ पे जैसे करेले जो है ना अच्छी तरह से फ्राई होंगे तो उसको जो हम आगे का प्रोसीजर है वो मुकम्मल करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना, और वीडियो को लाइक कमेंट करना भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करेलों को मैं फ्राई कर रही हूँ। और मौसम जो है ना वो आज कुछ इस तरह का था कि बादल तो बने हुए थे लेकिन हवा नहीं थी, और ना ही जो है ना कोई ठंडक थी। बहुत ही मतलब कि जो है ना हीट हो रहा था, ऐसे जहाँ हबस सी हो रही थी। जितना मर्ज़ी नहा लो, मुँह धो लो या फिर आप पानी का इस्तेमाल करो, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो वैसे ही थी। तो आप लोग देख सकते हैं मौसम तो जो है ना इस तरह का था कि बारिश आएगी, लेकिन बाकी अल्लाह पाक के हाथ में था। लेकिन जो बारिश है उसका इम्कान था कि बारिश हो सकती है। जहाँ पे मौसम की अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो है ना मैं अपनी कुकिंग का काम भी कर रही हूँ। और मेरी हानिया और जो दुआ है ये खेल रही थी माशाल्लाह से। माहिर अली तो सोया हुआ था लेकिन ये दोनों जो है ना खेल रही थी। दुआ ऐसे ही पीछे बैठ जाती है साइकिल में और हानिया इस तरह चलाती रहती है। हानिया को भी जो है ना पैडल से साइकिल जो है ना वो उसको चलाना नहीं आता, वो ऐसे पाँव की मदद से चलाती है। और मैं उसको बोलती हूँ हानिया पैडल पे पाँव रखो, इसको घुमाओ, ये चलेगा। तो पता नहीं उससे नहीं चलाई जाती, कहती मम्मा नहीं चलती। हालांकि साइकिल बहुत सॉफ्ट है, बड़ी अच्छे से चल जाती है। हानिया को दोनों ही बहन भाई से बहुत प्यार है और बहुत जो है ना इनका ख्याल रखती है। तो यहाँ पे वापस आ गई थी कुकिंग की तरफ। मैंने किसी बच्चे को भेज के धनिया और लेमन मंगवाया था, और उसने 100 रुपये में बस ये धनिया और लेमन लेके आया था। मैंने उसको पूछा कहाँ से लेके आए हो, तो उसने जिस दुकान का बताया उसका मुझे पता तो है, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था। मैं जाऊँगी तो मैं बात करूँगी कि आपने 100 रुपये में ये थोड़ा सा धनिया और एक लेमन दिया था बच्चे को। बस ऐसा होता है ना, अक्सर छोटे बच्चे को देखे ना दुकानदार भी जो है ना वो दाबाजी लगाने से जो है ना मना नहीं होते। तो यहाँ पे इस स्पून की हेल्प से ना, लकड़ी के स्पून से मेरे से करेले बाहर नहीं निकाले जा रहे थे, तो फिर मैंने दूसरे स्पून की हेल्प से ना निकाले, फटाफट से इससे ना और घी से मैंने निकाल लिया था, सेपरेट कर लिया था। अब इसी घी में मैंने क्या करना है कि मैंने इनमें प्याज शामिल कर देने हैं। करेले जो है ना ये इतने से हो गए थे। ये 1 पाव करेले थे। मेरे जो हस्बैंड है वो करेले को बहुत खुश होकर नहीं खाते, इस वजह से फिर मैं ना कभी बनाती हूँ। आज की जो एडिटिंग है वो मैं कर रही हूँ सुबह सुबह नेक्स्ट डे से, तो इस वजह से आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा थोड़ी सी जो आवाज़ है वो बैठी बैठी सी आ रही है। ज़ाहिर सी बात है सुबह सुबह का जब टाइम हो तो बंदे के साथ ना इसी तरह की कोई उसकी कंडीशन होती है। तो जहाँ पे अब धनिया जो है ना वो मैंने सोचा कि कट करके तो उसको रख लूँ मैं, क्योंकि मैं धनिया को सेपरेटली जो है ना कट कर देती हूँ, उसकी शाहें सारी रिमूव कर देती हूँ और धनिया को कट करके रख लेती हूँ, फ्रिज में रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब मुझे धनिया का इस्तेमाल करना होता है तो मैं उसको थोड़ा सा निकालती हूँ, वॉश करती हूँ और उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ कुकिंग में। आजकल की जो मोटिवेशन है वो यही चल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है आप सबको पता मुहर्रम में तो कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरी मसरूफ़ियत नहीं है, बस घर के काम काज और डेली की जो रूटीन है वही है। तो ये है कि अब मैंने सोचा कि मैंने ना अपना जो स्टोव है इसको मैंने चेंज करना है। तो जैसे हमारा किचन बन जाएगा इंशाल्लाह इसी मंथ में किचन की जो काम है वो शुरू हो जाएगी। आप लोग दुआ करिए कि बस फटाफट बन जाए। मुझे जितना इंतज़ार है ना मैं आप लोग को क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है कि मेरा किचन जल्दी से प्रिपेयर हो और फिर मैं उसकी अच्छी सी डेकोरेशन करूँ, अच्छा सा उसको तैयार करूँ और उसमें अपनी सारी सामान की चीज़ें जो भी कुकिंग से रिलेटेड हैं, किचन से रिलेटेड हैं वो मैं लगाऊँ, आप सबके साथ शेयर करूँ। और फिर इससे ये होगा कि ना जो मेरी कुकिंग का जो प्रोसीजर होता है वो कुछ ज़्यादा यूनिक आएगा। अभी मेरे पास स्टैंड होने के बावजूद अब मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस
नहीं प्रिपेयर कर पा रही, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊं। और पहले से तो काफ़ी हद तक जो वीडियोज़ है वो इम्प्रूव हुई हैं। वीडियो का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा पहले से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने धनिया को कट कर लिया है और इसकी जो बाकी का काम है अब मैं साथ साथ कर रही हूँ। प्याज़ों को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे सौते करूँगी। उसके बाद इसमें जो ना पानी लगा के और दाल जो मैंने बॉयल करने के लिए रखी हुई है वो भी मैक्सिमम हो गई है। और ये जो बखेरा है ये मैं साथ साथ रिमूव कर लूँगी। आप सबको पता ही है मुझे बखेरा किचन काउंटर पर बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। जैसे किचन बनेगा तो वो तो और भी मैं नीट एंड क्लीन रखूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को कट करके रखा था और टमाटर वगैरह को उसको मैंने कवर कर दिया, क्योंकि आजकल मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आप सबको तो पता ही है। वक्त हुआ जा रहा है जहाँ पे सारे मसाले वगैरह ऐड करने का, हल्दी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी, क्योंकि दाल करेले में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाले शामिल नहीं करती। मुझे लगता है इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ओरिजिनल टेस्ट जो है ना वो दाल हो या सब्ज़ी हो इसका आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब जो है ना इसमें शामिल करने हैं टमाटर और कुछ हरी मिर्ची शामिल करूँगी और कुछ मैं बाद में एंड में गार्निशिंग के लिए शामिल करूँगी। लेमन का जो इस्तेमाल है वो मैं सलाद के लिए करूँगी और मेरे हस्बैंड जो है ना लेमन को साथ में यूज़ करना पसंद करते हैं। यहाँ पे दाल को भी बॉयल कर लिया था मैंने और इसको अब मैं मसाले में शामिल कर ली हूँ। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है, एक दो दफ़ा पहले भी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। अगेन बता रही हूँ, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे जी मैंने अपनी बेटी के साथ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं स्टोर पे गई। तो मैंने स्टोर पे जाके ना मैंने ये कोल्ड ड्रिंक परचेज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बच्चों का। इतनी मुझे पॉकेट मनी देते हैं कि मेरा अगर किसी चीज़ पे दिल करे तो मैं उसको परचेज़ कर सकूँ। फिर वो महंगी हो सस्ती हो ये मेरे पे डिपेंड करता है मैंने क्या ख़रीदना है। अच्छा जी, तो लेज़ बेबी आप सबको पता है कि मेरी फ़ेवरेट है और कुरकुरे मसाला मेरी फ़ेवरेट है। उसके अलावा लेज़ में मुझे क्रंचीज़ बहुत पसंद है और मैं कुछ और चीज़ें भी लेकर आई थी जिसमें नान खताई बिस्किट थे, ये भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। बिस्किट में मुझे एक ये पसंद है और एक और बिस्किट है जो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, और वो बड़ा पैक नहीं था, बड़ा होता तो मैं वही परचेज़ करती। ये मेरे ये वाला ये कॉफ़िनो मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत टेस्टी होता है। साथ में मैंने डोनट्स केक वगैरह परचेज़ किए थे और ये इतनी सी चीज़ें बस मुझे फ़िलहाल पसंद आई तो मैंने खरीदी। और दुकान पे फिर रश हो गया था जिस वजह से फटाफट वहाँ से निकलने का सोचा, और ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ये परचेज़ की। और जो कुकिंग का काम है वो मैक्सिमम जो है ना पूरा हो रहा था। मैंने दम पे रखी हुई थी कुकिंग और जहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक को भी ग्लास में जो है ना डाल लिया। उसके बाद मेरा सबसे पहले दिल किया कि मैं कुरकुरे खाऊँ, इसको मैंने एंजॉय किया, खुद भी खाया, साथ में हानिया थी और दुआ जो है वो साइड पे बैठी हुई थी। उसको हम जब भी कुछ खाने लगते हैं उसको साइड पे बिठाते हैं क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बखेरा डाल देती है ना, एकदम से अटैक करती है सारा कुछ ही जो है ना वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में बेड़ा गर्क कर देती है, बस वही करती है। तो माहिर तो सोया हुआ था, उसके लिए मैंने सेपरेटली रख दी थी चीज़ें क्योंकि मुझे पता था वो उठेगा तो वो खाएगा। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बस बता नहीं रही, आपको शो ऑफ़ नहीं करवा रही। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में ऐसा होना चाहिए, बच्चों के साथ माँ को एक फ्रेंडली रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंडशिप इस तरह की होनी चाहिए कि कल कला को आपके बच्चे आप तक ज़ुबान दराज़ी तक करने तक ना पहुँचे, वो आपके साथ अपने दिल की हर बात शेयर करें, आपके साथ वो हर जो उनकी फ़ीलिंग है वो शेयर करें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से फ्रेंडली रहूं, और क्योंकि मेरे बच्चे मेरी दुनिया है, मेरी जान है, और मेरे हस्बैंड के साथ मेरा घर है, आबाद है। और यकीन माने मेरा घर छोटा है जैसा भी है, लेकिन मेरे लिए वो किसी जन्नत से कम नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को पुरसुकून रखूँ, क्योंकि घर में अगर सुकून होना और खुशहाली हो तो अगर आप उसको अच्छे से अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करो, सबसे ज़्यादा तो घर को खुशगवार बनाने में औरत का हाथ ही होता है। कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, उसके अलावा एक दूसरे के साथ जो है ना असलूबी से पेश आना पड़ता है। तो ये कुछ छोटी छोटी मोटिवेशंस होती हैं जो कि एक हाउसवाइफ को करनी पड़ती हैं अपने घर को हैप्पीली रखने के लिए।
अच्छा जी, यहाँ पे साथ साथ मैं हांडी की बुनाई कर रही थी और मैंने देखा कि चीनी का जो जार है ये थोड़ा सा कम हो गया है, तो थोड़ी सी चीनी बची पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उसको भी जो है ना मैं इसमें शामिल कर लूँ, ऐड कर लूँ। तो चीनी यहाँ पे शामिल करते मेरे से थोड़ी सी जो है ना गिर गई थी, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ में मैंने चीनी का शॉपर पकड़ा हुआ था, इस वजह से। तो ये वाला जो डब्बा है ना, ये भी मैं स्टोर से ही लेके आई थी। वो जो स्टोर वाले चाचू हैं ना, वो दे देते हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं। उनका जब मैं बोलती हूँ ना अंकल जी ये डब्बा खाली है, तो वो कहते हैं बेटा ले जाओ। तो ये इस तरह के डब्बे काफ़ी काम आ जाते हैं। अच्छा जी, लास्ट में मैंने इसमें जो है ना कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है और साथ में मैंने जो है ना अनारदाने के चंक शामिल कर दिए हैं, कसूरी मेथी शामिल की है, थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है, क्योंकि अब जो है ना हांडी बिल्कुल तैयार है। तो इस स्टेज पे भी अगर हम फ्लेम ऑन रखेंगे तो क्या होता है कि वो ना नीचे लगना शुरू हो जाती है, और मुझे लगी हुई हांडी बिल्कुल पसंद नहीं। लास्ट में मैंने हरी मिर्चों को शामिल किया और ये वाला डिब्बा भी मैं लेकर आई थी। ये बहुत ही मज़बूत, बहुत स्ट्रॉन्ग डब्बा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो अच्छा है कैरी करने में भी, और उसके अलावा ना ये वैसे भी मज़बूत बना हुआ है। अब अगर मैं इसकी प्राइस आपको बताऊँ ना, तो आपने कहना कि नहीं आप ही ना झूठ बोल रही हैं, ये ऐसा नहीं है, इतने का नहीं है। ये 50 रुपीज़ में मुझे मिला है, वो भी उन्होंने कहा कि हमने ये 400 का परचेज़ किया था, इसके ऊपर इसकी प्राइस मेंशन है। तो इसके अंदर ना बॉल्स थे, फ्रूट बॉल्स थे छोटे छोटे, तो उन्होंने कहा कि ये बस चंद दाने रह गए हैं, तो आपने कहा था कि ये डिब्बा खाली हुआ तो आपने दे देना है। मैं इस तरह के डिब्बे ले आती हूँ, इसमें कोई हार की बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें काम आ जाती हैं। अगर आपको लो प्राइस में मिल रहे तो और क्या चाहिए। यही इस तरह का डिब्बा बाज़ार में आपको 200-250 से कम नहीं मिलेगा, तो ये अच्छे साइज़ में था। खैर मैंने ये आटे के लिए ख़रीदा था ताकि जो घर में आटा है वो इस तरह इसमें स्टोर कर सकूँ। दुआ इतना तंग कर रही थी ना, मैंने एक हाथ से इस डब्बे को बंद किया और एक ही हाथ से मैं रूम में आई थी इसको लेके फ्रिज में रखने के लिए। और मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी इसको फ्रिज में रखने के लिए भी, क्योंकि दुआ मैंने उठाई हुई थी और दुआ जो है ना वो बिल्कुल भी बैठ नहीं रही थी, वो सोई हुई उठी थी, तो इस वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। वेल फिर भी मैंने किसी तरीके से फ्रिज में जगह बनाई और इसको मैंने फ्रिज में रखा और ये मैं बन लेकर आई हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैं इसका क्या बनाऊँगी। और उसके बाद ये गली में आइसक्रीम आ गई और फिर मैंने बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खरीद के दी। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो आप लोगों ने बोर नहीं होना, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आज का जो व्लॉग है वो बोरियत पे बनाया भी नहीं, आप लोग को इंजॉय करवाया होगा। टाइम था यहाँ पे मैक्सिमम 6 साढ़े 6 का या 7 का होगा। तो हानिया ने कहा मामा छत पे चलें, तो क्योंकि नीचे थोड़ी सी गर्मी हो रही थी तो फिर मैं बच्चों को लेके छत पे आ गई। ये है शाम का व्यू अज़ानों के पहले का, अभी अज़ान नहीं हुई थी। तो माहिर अली तो सोया उठा था तो वो थोड़ा सा सुस्ती था, लेकिन हानिया माशाल्लाह से मेरी बहुत एक्टिव है, वो खेलती रहती है, एंजॉय करती रहती है। माहिर अली तो जैसे कैमरा देखता है वो थोड़ा सा ना सुनमुन हो जाता है कि मामा ने ये मेरी तरफ क्यों मोबाइल किया। वैसे जी शाम का वक्त है और आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है ना कोई हवा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और ऊपर भी गर्मी ही महसूस हो रही थी, लेकिन बारिश का मौसम था, लग रहा था कि आ जाएगी। तो उसके बाद जी जब ज़्यादा टाइम हो गया, अब आज जो है ना हस्बैंड नहीं आए थे, उन्होंने कहा था कि वो थोड़ा लेट आएंगे 10 साढ़े 10 के करीब, तो तुम लोग खाना खा लो। तो फिर मुझे भी ज़ाहिर बात है मैंने दुआ को भी संभालना होता है, मुझे भूख लग जाती है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया। आज मैंने खीरे इस तरीके से काटे थे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े मोटे मोटे, तो ये ना बड़े अच्छे से चंकी से लग रहे थे। तो ये था जी आज का हमारा मुख्तसर सा व्लॉग। आपको व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।